जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में व्याप्त श्री रघुनंदन राम के चरणार बिंदु में कोटि कोटि नमन। वनवासी कल्याणाश्रम दक्षिण बंग की अगुवाई में महानगर की 34 सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सेवा भावी संगठनों के सहयोग से प्रायोजित अहम रामः अस्मि, मैं राम हूं, प्रबोधन माला के तीसरे और अंतिम दिन इस आभासी पटल के माध्यम से जुड़े सभी धर्मानुरागी, संस्कृति प्रेमी माताओं, बहनों और बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रखर तेजस्वी राष्ट्र संत पूज्यपाद स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज और वात्सल्य मूर्ति मातृ हृदया दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी का संजीवनी व्याख्यान गत 2 दिनों में हमने सुना। आज के इस समापन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय कृष्ण गोपाल जी को सुनेंगे। बंधुओं, डॉक्टर हेडगेवार ने इस सनातन हिंदू राष्ट्र की दीर्घकालीन निद्रा को तोड़ने का एक सीधा सा सूत्र दिया था कि कुछ भावुक हृदय जागृत लोग मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करें। इस मंत्र को उन्होंने अपने जीवन में स्वयं चरितार्थ किया तो उनका अनुकरण करके इस प्रकार के आत्म बलिदानियों की एक धारा बन गई। माननीय कृष्ण गोपाल जी उसी दिव्य धारा की एक तेजस्वी लहर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्मे कृष्ण गोपाल जी बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में खेलकर संस्कार पुष्ट हुए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पर्यावरण शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर 1975 में संघ के प्रचारक के रूप में स्वयं को राष्ट्रार्पित कर दिया। प्रारंभ के कुछ वर्ष काशी प्रांत के प्रचारक के रूप में कार्य किया। 8 वर्षों तक उत्तर पूर्वांचल के क्षेत्र प्रचारक के रूप में कार्य किया। कुछ वर्षों तक तत्कालीन सह सरकार्यवाह शेषाद्रि जी के सहयोगी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में आप पर सह सरकार्यवाह का महत्वपूर्ण दायित्व है। अपने बहुआयामी कर्तृत्व से देश भर में आपने सम्मान तो प्राप्त किया ही है, वह विश्वसनीयता भी अर्जित की है जो विरलों को ही नसीब होती है। दृष्टि में स्पष्टता, आचरण में सहजता, व्यवहार में उदारता, विरोधियों के प्रति सदाशयता, वाणी में प्रखरता, दायित्व के प्रति सजगता, सेवा के साथ निरभिमानता आपकी विश्वसनीयता के आधार बिंदु है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आपने पल पल जिया है। आपके जीवन का मंत्र है, सांस सांस चुकाए मेरी देश का राजस्व, है यही अब पंथ मेरा दीर्घ हो या रस्व, बन गई सेवा नरों की राम सेवा आज, कुछ न मेरा मैं न कुछ अब संगठन सर्वस्व। संगठन को ही सर्वस्व मानने वाले, राष्ट्र कार्य ही जिनके लिए राम कार्य है, श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से रंगे माननीय कृष्ण गोपाल जी को आज अपने बीच पाकर वनवासी कल्याण आश्रम दक्षिण बंग सहित महानगर की सभी संस्थाएं कृतार्थता की गहरी अनुभूति कर रही है। देश और समाज की निराशा भरी अवस्था में सुंदर भविष्य की कामना जगाने में समर्थ भारतीय मनीषा और आकांक्षाओं के सात्विक प्रतिबिंब माननीय कृष्ण गोपाल जी से निवेदन है कि हम सब का मार्गदर्शन करें। अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की, आज सुने रामायण अपने आत्म राम की, अपने आत्म राम की। माननीय कृष्ण गोपाल जी। नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला में उपस्थित सभी बंधुओं
तथा बहनों को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। दिनांक 28 तथा 29 मई को हमसे पूर्व के दो विद्वान तथा तपस्वी आध्यात्मिक विभूतियों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। अहम रामास्मि अर्थात मैं स्वयं राम ही हूँ। इस विषय पर हम आपके सम्मुख आज कुछ बातें रखते हैं। प्रभु राम का चरित्र एक ऐसा महान आदर्श है जिसको आज विश्व के लगभग सभी भाषाओं में लिखा गया है। भगवान राम को कितनी शताब्दियां बीत गईं कहना कठिन है, किंतु वह चरित्र आज भी तेजस्वी सूर्य के समान प्रकाशवान है तथा करोड़ों लोगों को समाज जीवन की प्रत्येक दिशा में प्रेरणा देता रहता है। शताब्दियां बीत जाती हैं, किंतु राम हर युग में हमको कितने व्यावहारिक लगते हैं, वे कितने आत्मीय और कितने हमारे निकट लगते हैं, यह हम सभी भली प्रकार से जानते हैं। रघुकुल नंदन राम ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के ही हैं। उनके जीवन का एक एक प्रसंग भारतीय जनमानस के हृदय में इतनी गहराई तक बैठ गया है, उतना कोई भी चरित्र अपना स्थान नहीं बना पाया। राम के जीवन के अनेक प्रसंग लोकोक्तियों में प्रसिद्ध हो गए हैं। कोई छोटा सा वाक्य और शब्द पूरी घटना को स्मरण करा देता है। मुहावरों के रूप में भारतीय जनमानस में भगवान राम ने अपना गहरा स्थान बनाया है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो राम के भिन्न भिन्न आयाम जो है वो कैसे गहराई तक बैठे हैं। दशरथ के 4 बेटे हैं, राम जी की अयोध्या है, राम की जन्मभूमि है, रामनवमी है, कहीं धनुष भंग है, राम का विवाह है, कैकेयी और मंथरा है, राम का वनवास है, चित्रकूट, केवट की नाव है, भरत का आगमन चित्रकूट में होता है, सीता का हरण, जटायु का मरण, हनुमान जी की पूंछ, सुग्रीव, नल और नील, बाली का मरण, लंका का दहन, सोने का हिरण, लक्ष्मण रेखा, शबरी के बेर, अग्नि परीक्षा, विभीषण, अंगद का पैर, रावण का अहंकार, विभीषण का राज्याभिषेक, पत्थरों का तैर जाना, रामेश्वरम में शिव स्थापना, अशोक वाटिका, अयोध्या की वापसी आदि अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो राम से जुड़े हैं और सामान्य जनजीवन में बड़ी गहराई तक अपना स्थान बना लिए हैं। राम जी हमारे जीवन में भी सर्वाधिक गहरे बैठे हैं। हम जितना अधिक राम जी के बारे में जानते हैं उतना और किसी व्यक्तित्व के संबंध में शायद हम नहीं जानते होंगे। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या हम राम के अनुसार जीते भी हैं? हम राम को जानते हैं, लेकिन क्या हम राम को मानते भी हैं? यह हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है। राम के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा अगाध है। राम हमारे अंतःस्थल में सदैव विराजमान है, लेकिन हम राम के अनुसार जिए, हम राम का गुणगान तो करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो निर्णायक मार्गदर्शक के रूप में वे स्थापित हुए हैं क्या? आज का यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि राम जी के जीवन के भिन्न भिन्न प्रसंगों को आपके सम्मुख लाकर आज के संदर्भों में उनकी व्याख्या आपके सामने करूं। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो घटनाक्रम आते हैं वो महान समुद्र की तरह है। राम के सभी जो जीवन के प्रसंग हैं हमारे जीवन में एक नया विश्वास दिलाते हैं, हमारे जीवन में आनंद भर देते हैं, हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ा कर देते हैं। संकट के समय हमको धीरज और आशा विश्वास से सराबोर कर देते हैं। ऐसे ही प्रसंगों के कारण भगवान राम करोड़ों लोगों के हृदय में विराजमान हैं। करोड़ों लोग ऐसे देश में जो प्रतिदिन रामायण का छोटा मोटा पाठ करते हैं। कुछ लोग ऐसे सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार और मानस का पाठ करते हैं। लेकिन राम का जीवन हम गहराई से देखें तो सामान्य मनुष्य जैसा ही जीवन उनका है।
उनके सारे जीवन में हमको एक मनुष्य दिखता है, एक सामान्य मानव सा दिखता है, लेकिन वो महामानव के रूप में प्रकट होते हैं। हम देखते हैं वे सामान्य मनुष्य की तरह हंसते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह प्रसन्न होते हैं, सामान्य मनुष्य के तरह उनको क्षणिक क्रोध भी आता है, सामान्य मनुष्य की तरह रोने भी लगते हैं। भगवान राम चमत्कार नहीं दिखाते, भगवान कृष्ण की तरह वे विराट रूप नहीं दिखाते, भगवान राम बड़े विद्वानों की तरह बड़े भारी प्रवचन भी कहीं नहीं करते, लेकिन बड़े सरलता से अपनी कुछ बातों को सामने रख देते हैं। कभी शबरी के सामने कुछ बात रखते हैं तो कभी कुछ बात भरत के सामने रखते हैं, कभी किसी प्रसंग पर विभीषण के सामने कुछ बातों को रखते हैं। लेकिन ऐसे सहजता से, सरलता से भगवान राम हमारे सामने कुछ विषयों को प्रस्तुत करते चलते हैं। हम देखते हैं भगवान राम का जीवन कैसा एक विचित्र जीवन है। सभी लोगों के जीवन में अच्छे और बुरे प्रसंग आते हैं, अनेक बार कठिन परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, लेकिन राम का जीवन ऐसा है जो विचलित नहीं होता। राम का मन धैर्यवान मन है, राम अधीर नहीं होते, कितनी भी बड़ी परिस्थिति में वे अवसादग्रस्त नहीं होते। हम सभी जानते हैं कि राम का जीवन कैसा है। उनके पिता दशरथ उनको बुला करके कहते हैं, भाई तुम्हारा कल राज्याभिषेक करेंगे। राम आनंद में और मगन नहीं हो जाते, राम वैसे ही शांत रहते हैं। इतने बड़े साम्राज्य का महाराजा बन जाना ये तो आनंद की बात है, लेकिन राम अत्यंत आनंदित नहीं होते। लेकिन अगले ही दिन जब राम को ये बताया गया कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है, तो राम दुखी नहीं होते, अवसाद में नहीं चले जाते। कैसा एक विचित्र जीवन है उनका। अब दूसरा उदाहरण देखिए तो ध्यान में आएगा, राजा दशरथ है, वे चक्रवर्ती सम्राट है। राम के राज्याभिषेक के प्रसंग को लेकर वे प्रसन्न हैं, उनको आनंद है कि उनका बड़ा बेटा कल और इस अयोध्या का सम्राट बन जाएगा। लेकिन परिस्थिति उलट जाती है, कई 2 वरदान मांग लेती है। 14 वर्ष का वनवास राम को दिया जाए ऐसा सुनकर दशरथ जो है वो परेशान हो जाते। दशरथ अवसाद में चले गए, दशरथ गिर पड़े, फिर उठ नहीं सके, जिसको कहते हैं एक डीप डिप्रेशन में चले गए। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं करते, खाना पीना भी दशरथ का बंद हो गया। पुत्र को 14 वर्ष का वनवास, इस समाचार से दशरथ उठ नहीं सके। आज की भाषा में कहा जाए तो एकदम एक सुसाइडल एक टेंडेंसी बन गई मन के अंदर, और धीरे धीरे हम देखते हैं दशरथ कुछ दिन के अंदर ही प्राण छोड़ देते हैं। तो दशरथ का एक स्वभाव है, वे एक ऐसे झटके को नहीं सहन कर पाए, वो ऐसी घटना को सहन करने के लिए अपना मानस नहीं बना सके। दूसरे राम का मन है, राम को भी यही समाचार मिला है, ये तो उनको स्वयं जाना है। अभी कुछ दिनों पूर्व उनका विवाह हुआ है और कल सायंकाल उनको राज्याभिषेक का समाचार मिला है। राम राज्याभिषेक और 14 वर्ष का वनवास, इन दोनों ही समाचारों में वो स्थित प्रज्ञ है। राज्याभिषेक के समाचार से वे आनंदातिरेक नहीं पाते, और वनवास का समाचार सुन करके वे और अवसादग्रस्त नहीं होते। और ऐसे किसी भी कठिन परिस्थिति में राम जो है सामान्य रहते हैं, राम जो है वो शोक में नहीं डूब जाते। और इसलिए वाल्मीकि जी ने लिखा है, न प्रविविशे शोकम, न प्रविविशे शोकम। राम शोक में नहीं जाता, न प्रविवेश शोकम, मैं शोक में नहीं जाता। समाचार अच्छा मिला, समाचार खराब मिला,
आजकल हम देखते हैं थोड़ा सा भी कठोर समाचार मिल जाता है, मन को प्रसन्न न करने वाला समाचार मिल जाता है, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। राम प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए हर विपदा में शांत रहते हैं। ये हमको सिखाते हैं कि कभी भी भीषण विपत्ति आ सकती है, इस भीषण विपत्ति में भी अपने को अशांत नहीं होना है। विपत्तियां राम की तो बढ़ती ही जाती है, एक के बाद एक नई विपत्ति आती है। राम चित्रकूट में गए हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही भरत आ जाते हैं। भरत माताओं को लेकर के आए हैं। अब देखिए राम के सामने कैसा बड़ा संकट खड़ा हो गया कि भरत है वो बार बार चरण पकड़ करके कहते हैं मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा, राम मैं राज्य नहीं लूंगा। तीनों माताएं बोलती हैं बेटा घर वापस चलो। जिन्होंने ये वर मांगा था वो कैकेयी भी राम के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाती है, बेटा वापस चलो, क्षमा मांगती है। गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं वापस चलो। राम के सामने कितना बड़ा धर्म संकट है, उनके कुल के गुरु खड़े हैं, तीनों माताएं खड़ी हैं, भरत जिसको राज्य मिला वो खड़ा है, चलने का आग्रह करते हैं। इस समय राम के सामने बड़ा प्रश्न है, बड़ा संकट है कि गुरु माता भाई इन सबकी बात माने कि न माने। मानते हैं तो पिता को जो वचन दिया है उससे अलग हट जाते हैं। लेकिन राम के धैर्य की परीक्षा है, राम विचलित नहीं होते। सीता का हरण होता है, बड़ी परीक्षा है, राम विचलित नहीं होते। लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते, राम विचलित नहीं होते। भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, राम विचलित नहीं होते। ऐसे समय में व्यक्ति जो अपने को शांत रखता है, किसी भी प्रकार के और कठिन से कठिन समाचार आने पर, प्रसंग आने पर हिम्मत के साथ उनका सामना करता है, उसका नाम है राम। जो विचलित हो जाता है वो राम नहीं है। एक के बाद एक कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए जो मन से तैयार है, सिद्ध है, वो सच में राम है। और इसलिए उनके प्रसंग से संपूर्ण जीवन के अनेक उदाहरणों से हमको बात ध्यान में आती है। कठोर से कठोर परिस्थितियां आने पर भी अपने को विचलित नहीं होना है, हिम्मत के साथ उसमें से मार्ग निकालना है। एक राम के एक अगले अपने एक गुण पर हम लोग विचार करते हैं। राम का स्वभाव कैसा है? राम का स्वभाव है किसी भी परिस्थिति में परामर्श करके चलना। राम क्या नहीं जानते, राम को कौन सी शक्ति नहीं है, लेकिन राम का एक वैशिष्ट्य है, राम का एक गुण है। वो गुण यह है अपने साथ के लोगों से मिल करके परामर्श करके चलो। राम हमको एक बात सिखाते और बताते हैं, अपने साथी लोग हैं, अपने मित्र लोग हैं, अपने सहयोगी और सहकारी लोग हैं, इनके साथ परामर्श करके आगे बढ़ना चाहिए। अब प्रसंग आता है कि राम जो है वो समुद्र के किनारे खड़े हैं। ऐसे समुद्र के किनारे जब खड़े हैं राम, तो आगे जाना है, क्या करना चाहिए? राम को सब लोगों ने बताया, देखो भाई, जो देता है सो देवता है। समुद्र बहुत कुछ हमको देता है। समुद्र तो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का वास है। समुद्र से मेघ बनते हैं, वर्षा होती है और संपूर्ण सृष्टि चलती है। और जैसे अग्नि देवता है और वायु देवता है और वरुण देवता है, वन देवता है, वृक्ष देवता है, जो देते हैं वो देवता है। समुद्र भी देता है, समुद्र देवता है। इसलिए अगर समुद्र के पार जाना है तो समुद्र से अपने को अनुमति लेनी चाहिए। राम विभीषण को पूछते हैं, इस दुविधा को लेकर के राम हनुमान और सुग्रीव के साथ भी परामर्श करते हैं। सुग्रीव और हनुमान मिलकर के विभीषण के पास जाते हैं और विभीषण को पूछते हैं, भाई ऐसे में क्या करना चाहिए? विभीषण भी यही सलाह देता है। विभीषण कहता है कि समुद्रम राघवो राजा शरणम गंतुमर्हति। समुद्रम राघवो राजा
शरणम गंतुमर्हति। हे राजा राम, आप अब समुद्र की शरण में जाइए, विनम्रता के साथ समुद्र से रास्ता मांगिए, क्योंकि समुद्र आपके पूर्वजों ने बनाया था। सगर ने समुद्र को निर्माण किया था, खोद करके भूमि को, यह समुद्र का निर्माण आपके पूर्वजों ने किया है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप समुद्र की शरण में चले जाइए। समुद्रम राघवो राजा शरणम गंतुमर्हति। राम मान लेते हैं, राम विभीषण की बात मानते हैं। राम सुग्रीव हनुमान से पूछते हैं, भाई सुग्रीव हनुमान बताओ क्या करना चाहिए? तो जो क्या कहते हैं लक्ष्मण ने जो बात कही है कि भाई देखो भाई, अब विभीषण ने भी यही परामर्श दिया है। फिर राम कहते हैं लक्ष्मण, हमको विभीषण की बात अच्छी लगती है, विभीषण ने जो परामर्श दिया है वो अच्छा दिया है। विभीषणस्य मंत्रो अयम मम लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, जो विभीषण ने जो परामर्श दिया है वो तो ठीक दिया है, लेकिन हे लक्ष्मण, तुम भी बुद्धिमान आदमी हो, भगवान मंत्र विचक्षणम। हे लक्ष्मण, तू भी तो बड़ा विद्वान है, तू भी समझदार है, तू बता क्या करना चाहिए। राम सुग्रीव से पूछते हैं, लक्ष्मण से भी कहते हैं, देखो भाई सुग्रीव भी बड़ा विद्वान आदमी है। सुग्रीव पंडितो नित्यम। ये सुग्रीव भी बड़ा ज्ञानी है, सुग्रीव भी बड़ा विद्वान है, बड़ा समझदार है। हे लक्ष्मण, जब सुग्रीव के मन की बात ले लो, सुग्रीव क्या चाहता है? सुग्रीव पंडितो नित्यम। ये सुग्रीव जो है ये नित्य पंडित है, ये बड़ा विद्वान है। अब देखिए, राम विभीषण को भी पूछ रहे हैं, सुग्रीव को भी पूछ रहे हैं, लक्ष्मण को भी पूछ रहे हैं, और सबको सम्मान देते हुए पूछ रहे हैं। निर्णय राम को करना है, लेकिन इन तीनों चारों जो लोग उनके साथ है, चाहे सुग्रीव है, हनुमान है, लक्ष्मण है, विभीषण है, जो अपने निकटस्थ लोग हैं, उनसे परामर्श किए बिना वे आगे नहीं बढ़ते। इन सबसे परामर्श करें। विभीषण के बारे में भी वो लक्ष्मण सुग्रीव से कहते हैं, देखो भाई ये विभीषण जो है ये भी बड़ा शूरवीर आदमी है, ये विभीषण बड़ा पराक्रमी है। विभीषणस्य शूरस्य यथार्थम। ये यथार्थ रूप में, ये सत्य रूप में ये बड़ा शूरवीर है, और इसलिए तुम लोग मिल करके निर्णय करो। विभीषण हो गए, सुग्रीव हो गए, हनुमान हो गए, सब लोग मिल करके बताओ। और इसलिए एक और राम ने सुग्रीव को पंडित नित्यम कहा, विभीषण को शूरस्य कहा, और लक्ष्मण को भी मंत्र विविक्षणा कहा। हे लक्ष्मण, तू भी मंत्र विचक्षणा, बड़ा विद्वान आदमी है तू। ये जो राम जी का लक्षण है, स्वभाव है, राम सर्वज्ञाता है, राम सर्वसाधन सुलभ है, राम सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनके निकट कौन बैठे हैं? हनुमान है, विभीषण है, लक्ष्मण है। इन सब से परामर्श करते हुए मिलकर के निर्णय करना। क्या हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर राम है? तो अपने साथी, मित्र, सहयोगी, उनके साथ हमारा ऐसा विनम्रता का व्यवहार होता है? समय आने पर, प्रसंग आने पर क्या हम उनके साथ अच्छा परामर्श करते हैं? मिल करके सहमति बनाते हैं? जैसा वैदिक ऋषियों ने कहा था, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हम मिल करके चले, मिल करके बात करें, मिल करके विचार विमर्श करें, एक दूसरे की मन की बात को अच्छे से जाने बूझें, तब अगला कदम उठाएं। भगवान राम इस सारे पद्धति के प्रतीक है, जानते हैं सब कुछ, लेकिन अपने साथी लोगों के साथ परामर्श करके एक सहमति बना लेते हैं, सबको एक मत कर लेते हैं, और कदम कदम पर वो ऐसा परामर्श करते रहते हैं। उनके जीवन में हमें देखते हैं। सेना जो है वो लंका में उतर गई है, अब युद्ध करना ही शेष है, ऐसा प्रसंग आ गया। ऐसे प्रसंग पर ही अब युद्ध करो, ऐसा राम नहीं बोलते। प्रातः काल जब उठे हैं तो अपने सब मित्रों को, सचिवों को बुला लेते हैं,
और बुला करके फिर परामर्श करते हैं। बाबा तुलसीदास ने उसको लिखा है, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। प्रातःकाल राम जग गए, उठ करके बैठे हैं, लेकिन अपने सभी सचिवों को बुलाकर, सभी जो मित्र हैं उनके, मंत्रिमंडल के लोग हैं, जैसे भी वहां पर उन्होंने खड़े किए हैं, उन सबको बुला करके पूछा मत सब सचिव बुलाई। सबका मत क्या है? कहूं बेग का करिए उपाय। अब आप बताइए जल्दी से, अब क्या किया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो पूछने का कोई प्रश्न नहीं है। अब युद्ध की तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन राम युद्ध का निर्देश नहीं देते, युद्ध की आज्ञा नहीं देते, सबको बुला करके पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए बताओ। और ऐसे में जामवंत खड़े हो जाते हैं। जामवंत एक नया सुझाव दे देते हैं। जामवंत युद्ध के लिए नहीं बोलते। जामवंत कहते हैं नहीं, अभी युद्ध मत करिए, अभी आप अभी ऐसा करिए कि किसी को फिर भेजिए एक बार, हो सकता है रावण बात को मान जाए। अब देखिए, राम सबके प्रमुख बैठे हैं, युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे में उनके मंत्रिमंडल का या मित्र मंडली का एक व्यक्ति कहता है नहीं, एक बार फिर से दूत भेजो, शायद रावण मान जाए। और भगवान राम तुरंत जामवंत की बात मान लेते हैं। जामवंत की बात मानकर और तुरंत और अंगद को भेज देते हैं, जब बात करके आओ। और इसे अपने कहा गया है, जो अच्छे मित्रों को साथ रखता है, सचिव को साथ रखता है, वैद्य की बात मानता है, गुरु की बात मानता है, और ये तीनों लोग सचिव, वैद्य और गुरु बिना किसी भय के जो ठीक उचित सलाह है वो देते हैं, वही योग्य है। सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। अगर जो मंत्री है और वैद्य है और गुरु ये भय के कारण अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो कहा गया राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। राज्य का, धर्म का और शरीर का, तीनों का शीघ्रता से ही नाश हो जाता है। जामवंत की सलाह जो है वो विपरीत है, लेकिन जामवंत की सलाह राम के मन के अनुकूल नहीं है। राम युद्ध के लिए तैयार है, फिर भी जामवंत देखता है युद्ध टाला जा सकता है क्या? अगर टाला जा सकता है युद्ध टाल देना चाहिए। और भगवान राम तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। अब हम लोग अपने आप इसका विचार करें। कई बार छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, घर में, परिवार में, व्यापार में, गली मोहल्ले में, जहाँ हम रहते वहाँ पर हम तुरंत कोर्ट कचहरी का मार्ग अपना लेते हैं। हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। हम चाहते हैं उस आदमी को सजा हो जाए। घर में, परिवार में विवाद खड़ा हो जाता है, वार्ताकार नहीं मिलते, परिवार टूट जाते हैं। राम का जीवन हमको ये बात सिखाता है और बताता है कि उदार मन से वार्ता करते रहे, शांति हर कीमत पर सस्ती होती है। राम हमको बार बार यही रास्ता सिखाते और दिखाते हैं कि वार्ता का दरवाजा बंद नहीं करना, खुले रखना। राम का स्वरूप जो है, राम का स्वभाव है, राम का मन है, ये हमको बताता है, दिखाता है, ये सिखाता है। हर कीमत पर शांति की ओर अपने को आगे बढ़ना चाहिए। अनेक बार मन में दुविधा खड़ी होती है, क्या करें और क्या न करें, यह संकट खड़ा होता है। और यह संकट विद्वानों को ही ज्यादा पकड़ता है। जो जितने अधिक विद्वान हैं उनको अधिक दुविधा होती है, को विचार करते हैं बार बार, यह ठीक वो ठीक। यह संशय मूर्खों को और कम बुद्धि के लोगों को नहीं पकड़ता, संशय होता ही विद्वानों को है। अब देखिए, ऐसा एक प्रसंग राम के जीवन में फिर खड़ा हो गया। अब कल से युद्ध पक्का। आज रात्रि को भगवान विचार कर रहे हैं, युद्ध करूं या युद्ध न करूं।
राम के मन में फिर से एक संशय खड़ा हो गया है, क्या करूं मैं? मेरे इस युद्ध करने से क्या क्या परिणाम निकलेंगे? मेरे युद्ध करने से सैकड़ों हजारों लोग मारे जाएंगे, हजारों महिलाएं विधवा हो जाएंगी, हजारों के पुत्र मारे जाएंगे। और अंततोगत्वा भगवान राम ने अपने मन के संशय को हनुमान जी और लक्ष्मण जी के सामने रख दिया। भगवान राम कहते हैं, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे कारण से पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे कारण से हमारी माताएं विधवा जीवन जी रही हैं, मेरे कारण से मेरा इतना भला भाई छोटा, वो भी नंदीग्राम में बैठा हुआ शांत कुटिया में वनवास ही भोग रहा है, मेरे कारण से तुम लोग जंगल जंगल घूम रहे हो, मेरे कारण से सीता जी का हरण हुआ, मेरे कारण से जटायु का मरण हो गया, मेरे कारण से हे लक्ष्मण तुम्हारी पत्नी उर्मिला भी कितना कष्ट पा रही है, मेरे कारण से कल लाखों लोग मारे जाएंगे। ये संशय भगवान राम के मन में पैदा हो गया। राम घिर गए, क्या करें क्या न करें। और ऐसे समय में राम ने जो हनुमान और लक्ष्मण के सामने अपनी ये व्यथा रखी है, तो हनुमान समझाते हैं। हनुमान कहते हैं, अरे राम जी आप बताइए, जो सीता अशोक वाटिका में बैठी है वो केवल आपकी पत्नी है क्या? अशोक वाटिका में दुखमग्न बैठी सीता जो है वो हमारे संपूर्ण देश की महिलाओं की स्वतंत्रता की प्रतीक है। हमारे सारे क्षेत्र की महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित हो गई है। लाखों लाख महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त कर दी है इस रावण ने। ये संपूर्ण क्षेत्र की महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है ये युद्ध। ये आपके लिए ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण समाज का है, संपूर्ण क्षेत्र का है। यहाँ देखिए हनुमान जी जो है सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम तो महामानव है, हनुमान जी एक सामान्य मानव है। राम का जो महामानव भाव है वो इसी में है, वो सामान्य जन की व्यथा को समझ लेते हैं, सामान्य जन की बात को मान लेते हैं, लोक मन को अनुभव कर रहे हैं, सामान्य जन की व्यथा को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। और राम जो है अपनी व्यथा और संशय को छोड़ देते हैं, युद्ध के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए महामानव तो वही है जो सामान्य जन की भावनाओं का सम्मान करता है। महामानव वही है जो सामान्य जन के दुख दर्द को दूर करने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रयोग करता है। और इसलिए जो राम जो है इन सबको साथ लेकर के चलते हैं। राम जो युद्ध करते हैं ये हर काल का एक शाश्वत नियम है। रावण सीता का जो अपहरण करता है वो मारा गया, रावण सफल नहीं हुआ। लेकिन जो राम का जो युद्ध है ये केवल रावण से युद्ध नहीं है, एक व्यक्ति से युद्ध नहीं है। राम सबको लेकर इस अत्याचारी रावण के विरुद्ध लोगों को जुटा लेते हैं। लेकिन लोग भी बहुत सावधान रहते हैं। सामान्य जन तुरंत अत्याचार के विरोध में अपनी राय प्रकट करता है। अत्याचार के विरोध में लड़ने के लिए सामान्य जन तैयार हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े लोग जो है वो बहुत ध्यान से देखते हैं कि अत्याचार के विरोध में ये संघर्ष चल रहा है, इसमें हम शामिल हों या ना हों। उदाहरण के लिए जब देश में स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था तो संघर्ष करने वाले लोग बहुत कम आते थे। बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, वे सामने नहीं आते थे, बहुत कम लोग उनमें से आते थे। बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, बहुत कम लोग आते थे। बड़े बड़े राजे और महाराजे थे, वो लोग संघर्ष करने के लिए सामने बहुत कम आते थे। वो धैर्य से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और धीरे से अपना मत वे तब प्रकट करते हैं जब देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि अब ये पक्ष जीतने वाला है। बड़ा सुंदर वर्णन
राम जी के चरित्र में है। सुंदर वर्णन क्या है? ये देवता लोग भी ध्यान से देख रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। राम रावण युद्ध है, रावण तो किसी से हारा ही नहीं है। तो देव है चाहे गंधर्व है चाहे किन्नर है, सब ऊपर बैठे विचार कर रहे हैं कैसा भयंकर युद्ध चल रहा है। राम रावण युद्ध तो पहले कभी न देखा न सुना, किसका पक्ष लिया जाए ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य स राक्षसः न समम युद्धम इत्या हुर्देव गंधर्व किन्नरा। गंधर्व किन्नर और देव मिलकर के कह रहे हैं ऐसा युद्ध तो कभी हमने देखा नहीं। इस भूमि पर राम और रावण का युद्ध हो रहा है। राम रथ में बैठा है और भूमि पर रावण रथ में बैठा है, राम भूमि पर खड़े हैं। रावण रथ में है, राम भूमि पर है। ये समान युद्ध नहीं है। राम तो जमीन पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं, रावण के पास रथ है। अब अंतिम समय आ गया है युद्ध का। तब ये गंधर्व किन्नर और देवता लोग ये विचार कर रहे हैं अंतिम दिन। ये देखते आ रहे हैं धीरे धीरे रावण की क्षमता समाप्त हो रही है और रावण स्वयं आ गया, सारे साथी मारे गए। अब अंततो गत्वा राम ही विजयी होंगे ये निश्चित हो गया। अंतिम क्षण जो है वो इंद्र निर्णय करते हैं, अरे भाई अब राम जीत ही रहे हैं, तो अपने सारथी को बुलाता है, अरे भाई हमारा रथ और राम जी के लिए ले जाओ। माताली नाम का जो इनका सारथी है, उस माताली नाम के सारथी को ये बुलाता है और इंद्र कहता है हमारा सुंदर रथ है, इसको ले जाओ। अरे हम पूछते हैं, सामान्य जन ये पूछता है, जब राम रावण का युद्ध हुआ था पहले दिन से राम तो पैदल ही लड़ रहे हैं, राम के पास तो कुछ ज्यादा साधन नहीं है। उस दिन इंद्र को ध्यान में नहीं आया, उस दिन गंधर्व किन्नरों को ध्यान में नहीं आया, बड़े बड़े जो लोग थे उनको ये स्मरण में नहीं आया कि रावण के साथ ये युद्ध चल रहा है। लेकिन जब देख लिए कि राम ही विजयी होंगे तो माताली अपना रथ लेकर के पहुंच जाता है। राम उस रथ को ले लेते हैं, राम रथ की परिक्रमा करते हैं और रथ को स्वीकार करते हैं। राम रथ में बैठ जाते हैं। अब हम लोग विचार करें, हमारे पास संसाधन रहते हैं, हम किसके पक्ष में कब खड़े होते हैं। हम भी कई बार निश्चित करते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, शक्ति किसके पास कितनी है। और इसे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो धैर्य से इस बात की प्रतीक्षा करते हैं, जो जीत रहा है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। राम का जीवन ये संदेश देता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। अगर सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो धर्म के साथ खड़े होना है। शक्ति कम होगी ज्यादा होगी ये अलग कुछ है। राम एक नया संदेश देते हैं। जब विभीषण युद्ध भूमि पर खड़े हैं और रावण का शरीर अंत हो गया, रावण मारा गया, राम ने कहा विभीषण तुम्हारा भाई था, ये अब चला गया, अब इसका संस्कार करो। विभीषण कहते हैं नहीं भाई तो था लेकिन बड़ा दुराचारी था, और इसलिए मैं इसका संस्कार करने का मेरा मन नहीं है। विभीषण तैयार नहीं होता। राम कहते नहीं विभीषण तुम मेरे भाई के समान हो, तुम मेरे भाई के समान हो तो रावण भी मेरे भाई के जैसा ही है, तुम जाओ संस्कार करो। विभीषण फिर भी नहीं मानता है। तब फिर राम कहते हैं विभीषण एक बात ध्यान में रखना, मरणांतानि वैराणि, मरने के बाद मृत्यु के पश्चात सभी प्रकार के वैर समाप्त हो जाते हैं। मरणांतानि वैराणि निर्वृत्तम न प्रयोजनम, हमारे प्रयोजन पूरे हो गए। अब वैर करने का कोई मतलब नहीं है, अब छोड़ दो।
मरणांतानि वैराणी, मरने के साथ ही साथ सभी वैर समाप्त हो जाते हैं। अब तुम संस्कार करो। विभीषण संस्कार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राम स्वयं ये कहते हैं मैं अपने आप को रावण का भाई मान रहा हूं। क्यों? कि तुम्हारा भाई था वो और तुम मेरे भाई हो। ममापेश यथा तव, ममापेश यथा तव, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा भाई वो था। मरणांतानि वैराणी, वैर समाप्त हो गया। रावण भी मेरे भाई की तरह ही है, तुम संस्कार करो। ये सामान्य बात नहीं है। ममाप्येष यथा तव, वो मेरे भाई की तरह ही है। ये हृदय की विशालता है राम की। रावण के साथ बड़ा युद्ध हुआ है, भीषण युद्ध हुआ है, लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ रावण के साथ वैर समाप्त हो गया। अब वैर मत रखो। हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते होंगे, किन्हीं किन्हीं के साथ हमारा कोई ऐसा वैर बन गया, वे मर गए, चले गए। मरणांतानि वैराणी, हम उनको श्रद्धांजलि देने जाते क्या? हम उनके परिवारी लोगों से हालचाल पूछते क्या? उनकी मृत्यु के बाद तो वैर समाप्त हो गया। उनके साथ अब हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए उनके परिवारों में, यह हमको एक नई शिक्षा देता है। राम युद्ध जीत गए, रावण तो पराजित हो गया, लेकिन युद्ध का जो श्रेय जो है, जो यश है, राम ने अपने माथे पर नहीं लिया। एक एक करके सबका परिचय अच्छे से कराते हैं। वो विभीषण को भी कहते हैं तुम्हारे प्रभाव के कारण से मेरी विजय हो गई है। त्वत्प्रभावान मया जितम, त्वत्प्रभावान मया जितम। हे विभीषण, तुम्हारे प्रभाव के कारण से मया जितम, मैं जीत गया। ये विभीषण को कहते हैं। महामानव कौन है? महान कौन है? जो छोटे को भी महानता देता है वो महान है। जो सफलता का श्रेय और यश अपने पास रख लेता है वो महान नहीं होता, वो छोटा होता है। और इसलिए अपनी विजय का श्रेय वो कभी हनुमान को देते, कभी लक्ष्मण को देते, कभी सुग्रीव को देते, कभी नल और नील को देते, कभी अंगद को देते। मैंने ऐसा कभी नहीं। जिसका मैं समाप्त हो गया वो राम है, वो रामत्व है। क्या हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग नहीं आते? हम किसी कार्य को करते हैं, उसमें सफलता मिलती है तो हमको ऐसा लगता है हमारे कारण से सफलता मिली है। यह सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपने अधिक परिश्रम किया, हमने अधिक परिश्रम किया, लेकिन और भी 25-50 लोगों ने परिश्रम किया, सबने मन लगा करके काम किया, सफलता प्राप्त हो गई। उस सफलता का यश स्वयं अपने गले में डालना, राम ऐसा नहीं करते। इस सफलता का यश, सफलता का श्रेय अपने साथियों को दे देने का काम राम करते हैं। यह रामत्व है। यह हमारे अंदर है कि नहीं? इस संबंध में मेरे को एक छोटा सा उदाहरण और ध्यान में आता है। हमारे कलाम साहब जो थे राष्ट्रपति हो गए, बड़े वैज्ञानिक थे। सतीश धवन जी के साथ वे काम करते थे और एक पहला सैटेलाइट छोड़ने का काम, उसका पूरा प्लानिंग कलाम साहब की टीम को मिला। कलाम साहब और कलाम साहब की टीम ने बड़ा परिश्रम किया, महीनों तक बहुत परिश्रम किया, 15-15 घंटा रोज काम किया और पहला सैटेलाइट आकाश में छोड़ा। कुछ मिनट के बाद ही वो गिर गया, वो असफल हो गया। पत्रकार लोग बाहर बैठे थे, पहला सैटेलाइट छोड़ा है, एक ऐसा और प्रक्षेपण हो गया, लेकिन वो तो गिर गया, सफल नहीं हुआ। पत्रकार वार्ता में स्वयं सतीश धवन साहब गए। कलाम साहब ने कहा मैं पत्रकारों को संबोधित करूं, आज हम सफल नहीं हुए। नहीं, तुम मत जाओ, आज का प्रयोग हमारा तो असफल हो गया ना, तो तुम मत जाओ, मैं यहाँ का संस्थान का प्रमुख हूं, मैं जाऊंगा। सतीश धवन साहब गए, उन्होंने पत्रकारों को बताया हमारी टीम ने बहुत परिश्रम किया था, सच में बहुत मेहनत किया,
लेकिन आज हमको सफलता नहीं मिली है। ये सारी जो विफलता है उसका श्रेय मैं लेता हूँ, ये मेरी ही विफलता एक तरह से मानी जाए, लेकिन हम प्रयास जारी रखेंगे और एक न एक दिन हमको अच्छी सफलता मिलेगी। और कुछ दिनों के बाद जो दूसरा प्रक्षेपण हुआ वो सफल हो गया, अच्छे से एक हमने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। वो काम भी कलाम साहब ही देख रहे थे। इस बार एपीजे कलाम साहब ने सतीश धवन को कहा, भाई धवन सर आप जाइए पत्रकारों को वार्ता करिए। आज हमारा प्रक्षेपण सफल हो गया, हमने सैटेलाइट को अच्छे से लॉन्च कर दिया, कक्षा में स्थापित हो गया है। आज खुशी का दिन है, सर आप जाइए। तो सतीश धवन साहब ने कहा नहीं आज दिन आपका है, आप जाइए। आज सफलता मिली है तो सतीश धवन स्वयं नहीं गए, सतीश धवन ने कलाम साहब को भेज दिया। कलाम साहब ने पत्रकार के साथ वार्ता करी। अर्थात जीतने के बाद, यश प्राप्त करने के बाद उसका यश और श्रेय दूसरे को देना, कोई असफलता हो गई उसके अपयश स्वयं ले लेना, ये हमको राम ने सिखा दिया है। रामत्व वो है जो यश को दूसरे के गले में डाल देता है। राम जो है दूसरों के गुण की प्रशंसा करते हैं। रावण से कैसा युद्ध हुआ है, रावण से कैसा स्वभाव और व्यवहार होना चाहिए हम लोगों को कल्पना होती है, लेकिन राम सच में देवत्व को लेकर के अवतरित हुए हैं। वो मनुष्य की देह को लेकर के तो आए, लेकिन मनुष्य के सामान्य जो विकार होते हैं उससे ऊपर उठे हुए महामानव के रूप में। वो विभीषण को कहते हैं, ये रावण तुम्हारा भाई तो था, इसमें कुछ दुर्गुण थे, लेकिन देख इसमें बहुत गुण थे, बड़ा गुणी था ये। बोले रावण के गुणों का वर्णन राम करते हैं। वो कैसा था, वो तेजस्वी था, वो बलवान था, वो शूर था। संग्राम के अंदर उस जैसा कोई दूसरा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। तेजस्वी बलवान शूर संग्रामेषु च नित्यशः। ऐसा तेजस्वी बलवान शूर व्यक्ति ये मुश्किल से मिलता है विभीषण, ध्यान में रख। यद्यपि वो तेरा भाई, छोटे मोटे कुछ दुर्गुण उसमें थे लेकिन बड़ा गुणी था। राम आगे कहते हैं ये महात्मा था, ये बल संपन्न था, ये ध्यान में रख तू। अतः रावण को भी कहना वो मनस्वी था, वो बल संपन्न था। विभीषण ये बात ध्यान में रखना। और इसलिए राम का हृदय उस विशालता वाला हृदय है जिसमें शत्रु रहे लोगों के गुणों को भी गहराई से वो हृदय अनुभव करता है, उसको चार लोगों के बीच में बताता है। हमारा मन ऐसा है क्या? रामत्व का अर्थ है हम गुणग्राही हैं क्या? शत्रु के अंदर भी बैठे जो गुण हैं उनको हम देख लेते हैं क्या? सारे रामायण का सारांश अगर कहें तो मंदोदरी कहती है। मंदोदरी क्या कहती है कि पाप का फल अच्छा नहीं होता, पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। वो बार बार रावण को समझाती रही, लेकिन रावण माने नहीं, रावण मानता नहीं। और इसलिए जब रावण मर जाता है उसके शरीर पर निकट आकर विलाप करती है मंदोदरी, तो मंदोदरी बोलती है अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः। ये सारे रामायण का सार संक्षेप है। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः। अवश्यमेव, अवश्यमेव, इसमें कोई संशय नहीं है। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः। पाप के कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। मैं देख रही हूं मेरे इस पति में क्या नहीं था, इसमें सब कुछ था, लेकिन ये पाप कर्म भी करता था। इसके पाप कर्मों का फल मैं आज भुगत रही हूं। और ये रामायण कहती है अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः। हम जो कुछ पाप कर्म करेंगे उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। रावण को फल कितना मिला अलग बात है, उसके परिवार को भी पूरा मिला।
परिवार में कोई एक जन पाप कर्म करता है, उसका फल कहीं न कहीं परिवार के सभी लोग भुगतते हैं। ये बात ये पूरे रामायण से अपने को ध्यान में आ जाती है। और जब अपने दैनंदिन जीवन में, अपने परिवारी जनों के साथ व्यवहार में, अपने सहकारी लोगों के साथ जो व्यवहार है, पड़ोसियों के साथ व्यवहार है, व्यापार में जो लोग हैं उनके साथ जो हमारा व्यवहार है वो धर्ममय हो। भूल से भी पाप नहीं करना। अवश्यमेव लभते फलम, इसका फल अवश्यमेव ही मिलेगा। और इसलिए हमारे अंतर मन में बैठा हुआ जो रामत्व है हमको बार बार यही आग्रह करता है, सत्यम वद धर्मम चर। जब हम लोग कहते हैं राम जो है ये धर्म का अनुग्रही है, धर्म का आग्रही है। मंदोदरी का जो विलाप है ये धरती की समस्त स्त्री जाति का विलाप है। मंदोदरी ने कोई पाप कर्म नहीं किया है, लेकिन फल उसको भुगतना पड़ रहा है। रावण के बच्चों ने तो उतना पाप कर्म नहीं किया है, फल भुगतना पड़ रहा है। पुरुष पाप करते हैं, उनका कर्म फल परिवारी जनों को मिलता है। मंदोदरी का जो विलाप है इस धरती पर समस्त स्त्री जाति का विलाप है। विश्व भर के पुरुषों को वो रो रो कर आह्वान करती है, तुम लोग पाप करोगे, तुम्हारे पापों का प्रतिफल हमको भोगना पड़ता है, कोई पाप करे। और इसलिए मंदोदरी का जो संदेश है यह भी शाश्वत है। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, वे प्रतिबद्ध हैं अपने वचन के प्रति। राम 2 वचन एक साथ नहीं रखते और इसलिए 14 वर्ष वन में रहते हैं। अब एक विचित्र प्रसंग आ गया। प्रसंग ऐसा आ गया, रावण मर गया। अब राज्याभिषेक विभीषण का होना है। सबकी इच्छा है राम अब लंका के अंदर प्रवेश करें, विभीषण का राज्याभिषेक कर दें। लेकिन राम ने यह कार्य हनुमान और लक्ष्मण के ऊपर सौंप दिया। हनुमान और लक्ष्मण तुम दोनों लोग जाओ, विभीषण का राज्याभिषेक करो। और लोग थोड़ा राम को आग्रह करते, प्रभु आप नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ, नगर के अंदर प्रवेश हम नहीं करेंगे। अब आप देखिए, विचार करिए, ध्यान में लाने की बात है। अयोध्या में जो उन्होंने वचन दिया है, लंका में हजारों किलोमीटर दूर राम बैठे हैं। कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है, किसके मन में बात आएगी किनको वनवास मिला है, नगर प्रवेश नहीं करना है 14 वर्ष तक। लेकिन राम जो है वे लंका में प्रवेश नहीं करते, नगर की सीमा के अंदर नहीं जाते। लक्ष्मण हनुमान जी को बोल देते हैं, निर्देश करते हैं, जाओ विभीषण का राज्याभिषेक कर दो। ये राम का चरित्र जो है ये हृदय से और अपने वचन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रामो द्विर न भाषते, राम 2 बातें नहीं करता। रामो द्विर न अभिभाषते, राम 2 बात एक साथ नहीं करता। एक वचन है, उसी वचन का पालन करता है। राम रघुकुल का वंशज है, जहाँ अपने वचन का पालन करना अपने जीवन और मरण से भी अधिक महत्व का है। और इसलिए राम के उस विशाल और विराट मन का हम अनुभव करें। वो कैसा है? राम वापस अयोध्या आ जाते हैं, सबके साथ मिलकर के आए। राम का मन किसको ढूंढता है? राम का मन ढूंढता है उसको जो विपत्ति में है। राम का मन ढूंढता है उसको जो कष्ट में है, जो दुखी है, उसको ढूंढता है। तो सब स्वागत हो गया उनका, लोगों ने उनकी आरती उतार ली और राम महलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो राम सोचते कहां जाऊं पहले। कैकेयी तो बहुत संकोच में बैठी है, कैकेयी को तो बड़ा आत्मग्लानि हो रही है, वो दुखी है। राम से मिलने आने में भी उसको संकोच हो रहा है। लेकिन बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि कैकेयी संकोच में है, राम से आकर के मिलने में भी उसको लज्जा लग रही है। ये प्रभु जान गए, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गर गए भवानी।
प्रभु जानी के कई लजानी। प्रभु जान गए कि मेरी माँ को थोड़ा लज्जा आ रही, संकोच हो रहा है। प्रथम तासु घर गए भवानी, इसलिए उसके घर पहले गए। कैकेयी को मिलने जाते, कैकेयी का पैर पकड़ करके बैठ जाते हैं। कैकेयी भी रोती है, राम की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। मन का, हृदय का संताप कैकेयी का निकल गया। अर्थात राम जो दुखी है उसको देखते, हमारा मन अपने परिवार में उस दुखी के पास पहले जाने को बोलता है क्या? हमारे घर में, परिवार में, कहीं पर भी परिचित लोगों में किसी से कोई अपराध हो गया, किसी से भूल चूक हो गई, कोई गलती हो गई, हम पहले उसके पास जाते हैं क्या? वो तो वैसे ही बेचारा संकोच में बैठा है। गलती होना यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन गलती को क्षमा करते हुए उससे अपने प्रेम को बनाए रखना यह रामत्व है। राम हमको सिखाता है कि मन के पवित्र अंतर्भाव से उसको क्षमा कर दो, पुनः प्रेम पूर्वक उसको अपना लो। ये रामत्व है, ये राम भाव है। हमको लोग धोखा दे सकते हैं, हमसे लोग झूठ बोल सकते हैं, हमसे लोग चालाकी कर सकते हैं। हमारे हृदय में रामत्व जीवित है, राम का आशीर्वाद हमारे पास है, तो निश्चय ही हम उनको क्षमा कर देते हैं। राम जो है किसी के दोष को, किसी की गलती को मन में बैठाल करके नहीं चलता। राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शून्य से ब्रह्मांड खड़ा कर देता है। हम तो राम के जीवन को एक विहंगम दृष्टि डाल करके देखें। राम को वनवास मिला है तो 3 लोग वनवास चले गए। राम, लक्ष्मण है और सीता जी साथ है। कोई नौकर चाकर साथ लेकर के नहीं गए, धन भी लेकर के नहीं गए। न सेवक है, न धन है, न हाथी घोड़ा, न कोई सामान, न रक्षक, कोई साथ नहीं। और चलते 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 कोई 3000 किलोमीटर दूर लंका पहुंच गए। पैदल नंगे पैर ऐसे चलते चलते 3 लोग हैं केवल। एक तरह से अयोध्या से निर्वासित है, वनवास मिला है, कुछ साथ में नहीं है। लेकिन वापस लौटे हैं तब क्या है? जब वापस लौटे हैं तो राम के हजारों भक्त हैं, लाखों लाख भक्त राम के हैं। स्थान स्थान पर राम को मानने वाले लोग हैं, राम के पीछे चलने वाले लोग हैं। गए 3 थे, साथ में आए तो लाखों लोग उनके अनुयायी स्थान स्थान पर खड़े हैं। गए तो अकेले थे, 2 बड़े बड़े राज्यों की स्थापना करके वापस आए हैं। वे 2 राज्य ऐसे हैं जो अयोध्या के साथ खड़े हो जाते हैं। सुग्रीव का एक राज्य है, लंका में विभीषण का राज्य है। गए थे तो साथ में कुछ नहीं था, आए तो बड़ा बड़ा साम्राज्य है। वो लोग उनके पीछे खड़े। हम आराधक राम के हैं। ऐसा प्रचंड आत्मविश्वास वाला राम है। रामत्व का अर्थ है पुरुषार्थी राम। रामत्व का अर्थ है निराशा में से भी आशा का संचार कर देने वाला राम। रामत्व का अर्थ है शून्य से ब्रह्मांड खड़ा कर देने वाला राम। हम राम के आराधक हैं। हम उस रामत्व को मन में रखते हैं क्या? हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो राजस्थान से सैकड़ों वर्ष पहले निकले, एक लोटा डोर और 2 कपड़े लेकर के थैले में निकले। 100-200 रुपया होगा। आज दुनिया में कहीं चले गए, बड़े बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए, बड़े बड़े उद्योग खड़े कर लिए उन्होंने। अर्थात शून्य से ब्रह्मांड की सृष्टि कर देने का सामर्थ्य हमारे राम भक्तों में है। हम निराश नहीं होंगे, हम हताश नहीं होंगे, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं होंगे। हम कहीं भी जाकर के संघर्ष करेंगे और रामत्व के भाव से वहां पर स्थापित हो जाएंगे। राम का नाम अब ऐसा प्रतापी है कि घोर संकट में से हमको निकाल करके ले आता है। और जैसे सूरदास तो कृष्ण के भक्त है, कृष्ण की भक्ति में उन्होंने सैकड़ों पदों की रचना की है। लेकिन सूरदास जी बोलते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
गोपियां एक दूसरे से वार्ता करती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, हे गोपी, हे बहन, मैंने सुना है जो सबसे कमजोर है, दुखी है, उसके बल जो है राम है, जिसमें कुछ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिना। कोई बल नहीं बचा, कोई सामर्थ्य नहीं बचा, न धन बचा, न परिवार में कोई व्यक्ति बचा, कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। उसको भी बल देता है राम, हारे को हरिना। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। हम तुलसी की रामायण को देखें। बाबा ने रामायण कब लिखी है? बाबा ने रामायण लिखी है रामचरितमानस आज से 500 वर्ष पूर्व। क्या प्रसंग है तब? चारों ओर इस्लाम का शासन है, मंदिर टूट गए, राजा हार गए, सेनाएं समाप्त हो गई, सारा शासन प्रशासन इन मुसलमानों के हाथ में आ गया, विधर्मियों के हाथ में आ गया, पूजा पाठ भी कठिन हो गया, बड़े बड़े विद्यालय विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, स्नान करने के लिए भी तीर्थ में जाकर के टैक्स देना पड़ता है। ऐसे कठिन समय में बाबा तुलसीदास ने राम का नाम लेना सिखाया, मानस लिख दी, रामलीला कराई, राजा रामचंद्र की जय बुलवाया, और देखते देखते रामचरितमानस करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में बैठ गई। राज्य नहीं था, शासन प्रशासन नहीं था, सारे शक्तियां तो दूसरी तरफ थी। निर्बल के बल राम। तुलसी ने सबको राम पकड़ा दिया, सब राम को लेकर के खड़े थे, और देखते देखते फिर से स्वतंत्र भारत खड़ा हो गया। करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में राम ऐसा स्थापित हो गया। वो राम जो है वो शून्य से ब्रह्मांड खड़ा कर देने के सामर्थ्य को रखता है। राम ने कई नियम स्थापित किए हैं, हमको ध्यान में रखना है। दशरथ के 3 विवाह हुए हैं, लेकिन राम ने एक पत्नी व्रत इस देश में स्थापित कर दिया। प्राचीन काल में अनेक विवाह करना ये संपन्नता, समृद्धि और सामर्थ्य का प्रतीक था। जिनमें अधिक सामर्थ्य है, जो अधिक संपन्न है, वे अनेक विवाह कर सकते थे। और विवाह एक प्रकार से राजनीतिक ताकत का, शक्ति का प्रतीक भी था। जहां से वो कन्या आती थी, वहां के लोग इस राजा के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे, और इसलिए ये राजनीतिक ताकत का भी प्रतीक होता था। लेकिन राम ने कहा नहीं, एक पत्नी व्रत का पालन मनुष्य को करना चाहिए। और हम लोग जानते हैं प्रसंग ऐसा आ गया, सीता जी को भी दोबारा वनवास हो गया। राम जो है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के समय पत्नी को बगल में बैठना है। सभी आचार्य लोग, गुरु लोग मिलकर के सलाह देते हैं, अभी ऐसा प्रसंग आ गया है राम, आपको दूसरा विवाह करना चाहिए, आपके बगल में यहाँ पत्नी बैठेगी। राम मना कर देते। राम कहते नहीं, मेरे एक बार विवाह हुआ है, मेरी पत्नी सीता ही है, वो जहां भी है वो मेरी पत्नी है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अनेक प्रकार के आग्रह उन्होंने टाल दिए, और अंततः तो हम जानते हैं अधिक विवाह करने की परंपरा राम के परिवार से समाप्त हो गई। हम लोग देखें तो राम के परिवार को अपने को समझना होगा। राम का परिवार ये रामत्व का एक जीवंत उदाहरण है। राम का परिवार व्यवहार कैसा करता है। तो राम फिर से अयोध्या में आ गए, राम का राज्याभिषेक हो गया, राम महाराजा बन गए। अब उनको एक युवराज की आवश्यकता है। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण तुम युवराज का स्थान ग्रहण कर लो, मेरे बगल में बैठना। लक्ष्मण पैर पकड़ लेता है, नहीं नहीं, मैं युवराज बनने वाला नहीं। ये है राम का परिवार, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट के बगल में बैठकर जो दूसरा स्थान है वो युवराज का है, और लक्ष्मण मना करता है, नहीं भैया हम नहीं बनेंगे। तो राम ने भरत को युवराज बनाया। एक भाई दे रहा है, वो स्वीकार करता ही नहीं। ये राम का परिवार है।
हालांकि भरत भी बहुत मना करते हैं, लेकिन बाद में राम के आग्रह, सबके आग्रह पर मान जाते हैं। तो ये राम के घर में लेने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, देने की प्रतिस्पर्धा है। और इसलिए भरत जब चित्रकूट जाते हैं राम को वापस लाने के लिए, तो अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। भरत का मन देखिए ना, भरत जो है वो जब वापस आते हैं ननिहाल से, तो अपनी माँ को क्या कहते हैं, जननी मैं न जीऊं बिन राम। हे माँ, मैं राम के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, तुमने किया क्या ये, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। ये भरत का मन है। भरत को राज्य मिल गया है, इस राज्य गद्दी को स्वीकार करना भरत करते ही नहीं, मानते ही नहीं। और इसलिए एक और राज्य मिल रहा है, राज्य को स्वीकार न करता है, यह भरत है। जब चित्रकूट में गए हैं तो राम समझाते हैं, भरत तुम साम्राज्य ले लो, राज्य तुम करो, पिताजी कह करके गए। भरत मानते नहीं। ये राम का घर है। कोई दुनिया में ऐसा उदाहरण मिलेगा कि चक्रवर्ती सम्राट का राज्य है, उसको एक भाई दूसरे भाई को दे रहा है और कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है। ये विश्वास करना भी लोगों को कठिन है। जब भरत आ रहे चित्रकूट को, तो बड़ी सेनाएं पीछे, गुरु लोग चल रहे, माताएं चल रही हैं, हजारों लोग हैं। ऊपर लक्ष्मण पहाड़ से देखते हैं, लक्ष्मण के मन में थोड़ी देर को संदेह हो गया। उनको लगता है इस भरत के मन में राज का मद आ गया, राज का अहंकार आ गया। राम को कहते हैं, भैया ये भरत इतनी बड़ी सेना लेके क्यों आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मुझको लगता है ये राज्य पाने के बाद इसके मन में अहंकार आ गया, मद आ गया। देखिए राम का भरोसा कैसा है। राम का जो भरोसा भरत के प्रति है वो अटूट है। भरत हो इन राज मधु, भरत को राज का मद नहीं होने वाला। इसको चाहे विष्णु और शिव का स्थान भी क्यों न प्राप्त हो जाए, तब भी इसको राज्य का अहंकार प्राप्त नहीं होगा। इसको ध्यान में रखो, तुम भरत को समझो। हो इन नृप मधु भरत भाई, राज्य प्राप्त करने का जो अहंकार है, मद है, यह भरत को नहीं होता है। इतना भरोसा राम को भरत के प्रति है। भरत का जीवन भी राममय है, ध्यान में रखने की बात है। जब भरत लौट करके आते नंदी ग्राम में आकर के वहां बैठ जाते, कुटिया बना, अयोध्या नहीं आए, राज सिंहासन पर कभी बैठे ही नहीं। जैसे केश राम के वैसे जटा उन्होंने रख ली। जो राम पहनते वलकल वो भरत पहनने लगे, जो राम खाते कंदमूल वो भरत खाने लगे। राम भी जमीन पर सोते भूमि पर, भरत ने भी भूमि का शयन स्वीकार कर लिया। 14 वर्ष तक नंदी ग्राम की कुटिया में भरत निवास करते हैं। ये राम के परिवार का वर्णन अगर हम लोग जानेंगे तो हम रामत्व को समझ सकते हैं। सीता जी को देखो, सीता जी जब आती है, वो केवट ने पार लगाया और नदी के किनारे आ गए, नाव से उतर आए राम लक्ष्मण और सीता जी, तीनों लोग हैं। केवट हाथ जोड़ के बैठा है। राम उतराई देने की बात कह रहे हैं, लेकिन राम के पास भी कुछ नहीं है पैसा। लेकिन सीता जी बात समझ जाती है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि राम उतना नहीं समझ रहे, सीता ज्यादा समझ रही है। और बाबा तुलसीदास ने इसको बड़ा सुंदर लिखा है। बाबा लिखते हैं, पिय हिय की सिय जानन हारी। सीता जी जो है अपने प्रिय अर्थात अपने पति के मन की बात समझ गई। पिय हिय की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अब देखिए सीता जी ने अपने हाथ में जो अंगूठी है मणि की, ये उतार दी। मणि की अंगूठी उतार करके सीता जी ने राम को दिए, और सीता जी राम जी को कह रही हैं केवट को दे दो। पिय हिय की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्नता से मुदित उतारी, प्रसन्नता से अपनी मणि वाली मुदरी अंगूठी उतार करके राम जी के हाथ में दे दी, आप दे दो। क्यों? राम जी संकोच में पड़े हैं, इसको क्या उतराई दूं, मेरे पास है ही नहीं है।
राम के मन की बात को सीता समझ गई। अब देखिए यहां पर राम की हाथ में भी अंगूठी तो है, राम को अपनी अंगूठी ध्यान में नहीं आ रही, उनकी पत्नी को सीता जी को ये बात ध्यान में आ रही है, इस केवट को कुछ देना है, अपनी अंगूठी उतार के दे देती है। ये राम का परिवार है। राम के परिवार की विशेषता यही है, या एक दूसरे की मन की बात को लोग जान जाते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन को क्या अच्छा और क्या खराब लग रहा है, एक दूसरे के मन की बात को जान करके व्यवहार करते हैं। और इसी कारण जब हम देखें कि जब लक्ष्मण राम जी के साथ वन जाने को तैयार हो गए तो लक्ष्मण के मन में एक दुविधा है। राम जी के साथ जाना ये तो पक्का है। अब लक्ष्मण जी को लगता है कि मेरी पत्नी उर्मिला है, वो उसको कैसा लगेगा जब मैं उसको बताऊंगा। स्वाभाविक रूप से वो यही कह सकती है कि सीता जी जा रही हैं, मैं भी चलती हूँ। राम जी के साथ सीता वन को जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हम भी चलेंगे साथ, हम भी साथ चलते हैं, ये कहेगी। जब वो ऐसा कहेगी तो मैं क्या कहूँगा। ये प्रश्न लक्ष्मण के मन में है। और लक्ष्मण जब उर्मिला जी को मिलने के लिए अपनी पत्नी के पास जाते हैं महल में, तो उर्मिला तैयार खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण को यही कहती है, आप राम जी के साथ जा रहे हैं ना, अच्छे से सेवा करना, मैं यहीं रहूंगी। और आरती से लक्ष्मण को विदा कर देती है। 14 वर्ष तक वो तो अकारण वनवास झेल रही है, लेकिन लक्ष्मण के मन की बात को पहचान करके वो लक्ष्मण को ऐसा भेज देती, जाओ। लक्ष्मण के सामने अवरोध नहीं आने देती। इधर राम जो है वो भरत के मन की बात को जानते, भरत राम के मन की बात को जानते हैं, लक्ष्मण राम के मन की बात को जानते हैं। उर्मिला लक्ष्मण के मन को पढ़ लेती है। जब भरत लौट करके आए हैं ननिहाल से, तो कौशल्या की गोदी में सिर रख करके रोते हैं। भरत को मालूम है कि कौशल्या के मन को कैसा बीत रहा होगा, और कौशल्या भी भरत के सिर पर अच्छे से हाथ फेरती है। कौशल्या भरत को जानती है, राम कैकेयी के मन को जानते हैं। ये परिवार ऐसा है जो एक दूसरे के मन में जीता है, एक दूसरे के कष्ट को लेकर के चिंतित होता है, एक दूसरे के दुख सुख को अनुभव करता है। रामत्व तो यही है, जब हम अपने परिवार के सभी लोगों के दुख कष्ट चिंता, उनके मन के आनंद को अनुभव कर सकें। हम अपने परिवार के एक एक सदस्य की आवश्यकता को अनुभव करते हैं क्या? हम अपने परिवार के सभी लोगों के दुख और कष्ट को समझते हैं क्या? और उनको उसको दूर करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं क्या? तो वास्तव में हम रामत्व को समझते हैं। रामत्व को समझने का अर्थ है राम के परिवार के अंतर मन को समझना। जब हम राम के परिवार के अंतर मन को समझ लेंगे, अर्थात उस दिन हम रामत्व को गहराई से समझते चलेंगे। जब राम वापस आ गए तो उर्मिला जो है वो लक्ष्मण की पत्नी है, मांडवी जो है वो भरत की पत्नी है, और श्रुतकीर्ति जो है शत्रुघ्न की पत्नी है। इन तीनों को बुलाते हैं, वो तीनों से पूछते हैं एक एक करके, तुमको क्या चाहिए, तुम बताओ। तो उर्मिला को पूछते हैं, लक्ष्मण की पत्नी है, भाई तू बता क्या चाहिए तेरे को। उर्मिला कहती है, आपने जैसे लक्ष्मण को 14 वर्ष रखा है उसी प्रेम से आप रखिए बस। तो राम के ये क्या मांगा तुमने? नहीं, बस मैं यही मांगती हूं। फिर मांडवी को पूछा जो भरत की पत्नी है, मांडवी बेटा तू बता क्या चाहिए तेरे को, जो तू कहेगी मैं तेरे को दे दूंगा। मांडवी कहती है, जैसे आप भरत से ऐसे मिले थे गले आकर के, वैसे ही आप दोनों रहिए बस, और मैं कुछ नहीं मांगती। ठीक है, कोई बात नहीं। और श्रुतकीर्ति जो शत्रुघ्न की पत्नी है उसको पूछते हैं, अच्छा तू तो बता तेरे को क्या चाहिए। एक चक्रवर्ती सम्राट है, वो शत्रुघ्न अर्थात छोटे भाई की पत्नी को पूछता है, श्रुतकीर्ति बता। श्रुतकीर्ति कहती है, आपने जो वस्त्र वहां पहने थे
जब 14 वर्ष जंगल में रहे थे, उसमें से जो शेष है वो मेरे को दे दो। राम को आश्चर्य होता है, उन वस्त्रों का तुम क्या करोगी? तो श्रुतकीर्ति बोलती है, मैं उनको संभाल करके रखूंगी, जिससे कि रघुकुल में आने वाली पीढ़ियों के नए जो वंशज होंगे, युग युग तक आने वाली जो संततियां होंगी, उन वस्त्रों को देखेंगी और ध्यान में रखेंगी कि रघुकुल में एक राजा हुआ था जिसको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। पिता की आज्ञा मानता हुआ वो वनवास चला गया और 14 वर्ष इन वस्त्रों को पहन करके वो वहां रहा, और इसलिए लोभ मोह से दूर अगली पीढ़ी रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन वस्त्रों से प्रेरणा ग्रहण करते रहे, सत्य की, धर्म की, शील की, इसकी रक्षा का संकल्प लेते रहें। इन वस्त्रों को मैं संभाल करके रखूंगी, ये श्रुतकीर्ति मांगती है। अर्थात राम के घर में चाहे वो मांडवी है, चाहे उर्मिला है, चाहे श्रुतकीर्ति है, चाहे भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, चाहे कौशल्या है, चाहे सुमित्रा है, कोई भी है, सबका मनोभाव एक विशेष है। कैकेयी का भी मनोभाव ऐसा ही था, कैकेयी भी ऐसी ही थी, लेकिन कैकेयी के पास एक दुर्बुद्धि आ गई, वो मंथरा है। कैकेयी राम को बहुत प्रेम करती थी, कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी, लेकिन दुर्बुद्धि आ गई, ये मंथरा आ गई। मंथरा ने इसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस बुद्धि को विपरीत कर दिया। ये क्षणिक ऐसा आवेग कैकेयी के मन में आ गया कि विधाता वाम हो गए। क्षण मात्र को बुद्धि नष्ट हुई तो बुद्धि नश्यात् प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति अपने स्थान से गिर जाता है। बाद में कैकेयी को जब होश आया, जब उसको ज्ञान आया, तब उसको ध्यान में आया सर्वनाश हो चुका था। हमारे भी घर के आसपास कहीं मंथरा घूमती है, मंथरा के रूप में कौन आएगा मालूम नहीं, लेकिन हमारे घर के सद्बुद्धि लोगों को भी दुर्बुद्धि दिला देगा, हमारे अच्छे भले घर में कलह पैदा कर सकता है, हमारे निस्वार्थी लोगों में लोभ मोह लालच और स्वार्थ जगा सकता है, ईर्ष्या और द्वेष जगा देता है। इस मंथरा से सावधान रहना है। हर घर में, हर परिवार के आसपास मंथरा घूमती है, अपने नए नए वेश में आती है, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। इस पूरी रामायण में सर्वाधिक हमको जो प्रभावित करता है वो चरित्र है जटायु का। जटायु तो बड़ा शक्तिशाली नहीं है, जटायु छोटा है, वही पास में रहने वाला कोई जीव है, एक कोई व्यक्ति है। वो देख रहा है ये महिला रोती जा रही है, रावण अपहरण करके ले जा रहा है। उस समय जटायु खड़ा होता है। उस जटायु का सामर्थ्य तो रावण के सामर्थ्य के तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन जटायु हिम्मत नहीं हारता है, रावण से संघर्ष करता है और अंततः तो घायल हो जाता है, तो गिर पड़ता है। लेकिन जब राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते सीता को आते हैं तो जटायु के साथ राम की वार्ता होती है। तो जटायु राम को बताता है तुम्हारी सीता को ऐसा लगता है रावण दक्षिण दिशा में ले गया। एक महिला को ले तो गया है, वो रोती हुई जा रही थी, मैंने कोशिश की उसको छुड़ाने की, लेकिन उसने मेरी दुर्गति कर दी, इसलिए मैं अब अंतिम सांस ले रहा हूं। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई आएगा तो उसको बता दूंगा मैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, मेरा काम पूरा हो गया, अब मेरा समय अंतिम आ गया। अतः जटायु जो है ये बहुत शक्तिशाली नहीं है, रावण के शक्ति की तुलना में इसकी ताकत बहुत कम है, लेकिन कहीं अत्याचार होता देख रहा है, अपराध होता देख रहा है, किसी महिला को कष्ट में देख रहा है, संघर्ष करने आता है और मरते दम तक संघर्ष करता है। ये जटायु का जो भाव है ये सनातन भाव है, हर युग में जटायु रहता है, हर युग में अत्याचारी भी रहता है। रावण भी हर युग में मिलेगा, जटायु भी हर युग में मिलेगा। हमारे अंदर अगर रामत्व है
तो हम जटायु के भाव को अपने मन के अंदर जीवंत रखते हैं क्या? ये महत्व की बात है। जहां के अत्याचार होता है हम उसका विरोध करते हैं क्या? हम उसके विरोध में खड़े होते हैं क्या? और जितना सामर्थ्य परमात्मा ने हमको दिया उस सामर्थ्य से वहां पर होने वाले अत्याचार अधर्म का विरोध करने के लिए हम अपनी शक्ति से खड़े हो जाते हैं क्या? सच में यह रामत्व है। और इस कारण से भगवान राम उस जटायु का अंतिम संस्कार वैसे ही करते हैं जैसा कोई पुत्र अपने पिता का करता है। और इसलिए कहते हैं इस जटायु को भी वो सदगति प्राप्त हो गई। ये आमिष भोजी था, राम से मिलने भर के लिए वो जीवित था। जैसे राम को पूरी बात बता दूं, अर्थात रामत्व का भाव यह है कि हमारे अंदर का जटायु भी जीवित रहे, वो जिंदा रहे। ये राम की कथा ऐसी कथा है जो युग युग से चली आ रही। राम ने ग्रंथ नहीं लिखे, राम ने बड़े उपदेश नहीं दिए, राम ने चमत्कार भी नहीं दिखाए। भगवान कृष्ण बड़े सामर्थ्यवान हैं, वे अपना विराट रूप दिखा सकते हैं। भगवान कृष्ण बड़े विद्वान हैं, वे गीता जैसा उपदेश भी दे सकते हैं। लेकिन राम बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह रहते हैं। सामान्य मनुष्य के जीवन में एक असामान्य दैवत्व का प्रकटीकरण करते हैं, वो रामत्व है। राम जो है एक आदर्श पुत्र की तरह है, एक आदर्श भाई की तरह है, आदर्श पति की तरह है, आदर्श राजा हैं, कुशल सेनापति है, योग्यतम शिष्य हैं, आदर्श मित्र हैं, नीति में निपुण हैं। और इसलिए अनंत काल से और आगे अनंत काल तक इस धरती पर वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित हो गए। राम को हम क्या कहें? कोई भी विशेषण जो है उनके लिए अधूरा रह जाता है। एकमात्र जो उनके लिए विशेषण उपयोग में आता है वो केवल धर्म का है। हम राम को मानते हैं, राम धर्म के ज्ञाता है, राम धर्म के व्याख्याता है, राम धर्म के धुरीण हैं, राम धर्म के प्राण हैं, राम धर्म के रक्षक है, राम साक्षात विग्रहवान धर्म है। ऐसा लगता है कि राम धर्म के रूप में जन्म ले लिए हैं। धर्म साक्षात जन्म लेकर मनुष्य रूप में इस धरती पर प्रकट हुआ है। इसलिए कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, विग्रह के रूप में धर्म प्रकट हो गया, शरीर धारण करके धर्म अवतरित हो गया, वो राम है। यदि राम को देखना है तो राम को ही देखिए, राम के अंदर देखिए, राम का जीवन देखिए, राम का आचरण देखिए, राम का व्यवहार देखिए, राम का परिवार देखिए, तो हमको ध्यान में आएगा हमारे अंदर का राम वो जीवंत है या नहीं। मैं अंदर से राम हूं या नहीं। मैं राम नाम लेता हूं, लेकिन मेरे जीवन में राम प्रकट कैसा होता है। और इसलिए सनातन काल से हजारों वर्षों से राम का जो चरित्र है इस देश में इतना गहराई से बैठ गया है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक राम के बिना जीवन अधूरा रहता है। लेकिन राम हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक तत्व बन जाए, हर समय हमको क्या करणीय क्या अकरणीय यह भेद ध्यान में दिलाता रहे। मैं समझता हूँ यही इस व्याख्यान माला का एक निहित उद्देश्य रहा होगा। मैं सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। आप सभी के अंतःस्थल में विराजमान उस महान राम को विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम। अहम रामः अस्मि, मैं राम हूँ। इस 3 दिवसीय प्रबोधन माला का आज समापन हो गया है। हमारी तीनों मार्गदर्शक विभूतियों पूज्यपाद स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज, वात्सल्य मूर्ति साध्वी ऋतंभरा जी
एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय कृष्ण गोपाल जी का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और नमन। आप तीनों की भागवती मेधा, प्रखर वाणी और सुरीले कंठ के जादू से बंधकर हम सब ने अलौकिक आनंद और ऊर्जा का अनुभव किया है। आप सभी ने अपनी पीयूष वाणी में बताया कि हमारे चित्त के दो रूप हैं। हमारे भीतर धर्म, नीति, सदाचार, करुणा, वात्सल्य और अध्यात्म का जो पक्ष है, मर्यादा का जो पक्ष है, वह हमारे राम भाव की अभिव्यक्ति है, तथा इसके विपरीत पाप, अनाचार, पाखंड और विलासिता का जो रूप है, वह हमारे रावण भाव की अभिव्यक्ति है। इस राम भाव और रावण भाव में द्वंद्व है, यही हमारे संघर्ष का कारण है। बंधुओं, इस 3 दिवसीय प्रबोधन माला का मर्म कवियत्री सुनीता जैन की काव्य पंक्तियों में बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। राम तत्व में पुरुषार्थ का है असीम शौर्यत्व भरा, ज्ञाता दृष्टा राम तत्व में झलक रही संपूर्ण धरा। मंदिर कहे जिसे तू चेतन, वह तेरे मन का दर है। मन मंदिर में राम तत्व है, बाहर मरीचिका भर है। बसे स्वयं में कस्तूरी धन, भटक रहा क्यों मृग चेतन। राम तत्व है घट घट वासी, निज में ढूंढ उन्हें चेतन। राम तत्व का चिंतन मंथन युगों युगों तक चला चले, आदि अंत से रहित तत्व यह सदा ध्यान के मध्य रहे, सदा ध्यान के मध्य रहे। सचमुच राम तत्व की ऐसी समसामयिक व्याख्या हम सब ने पहली बार सुनी। आयोजन को सफल करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम दक्षिण बंग के कार्यकर्ताओं ने सटीक योजना पूर्वक असामान्य श्रम किया। वे सब मेरी तरह आज धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। सहभागी संगठनों और उनकी कार्यकर्ता टीम ने इस संदेश को समाज व्यापी बनाने में सहयोग किया, उनका हार्दिक आभार। सबसे बड़ा धन्यवाद समस्त श्रोताओं को, जिनके बिना यह महायज्ञ इतना गौरव न पाता। हमारे भीतर का रामत्व जागृत हो, हमारा जीवन राममय बने, हम सब में राम भाव का विकास हो और रावण भाव का तिरोभाव हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।